और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 54 दिन की चुनावी कश्मकश के नतीजे मंगलवार को आए। दोनों राज्यों में 90 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 46। हरियाणा में भाजपा ने 48 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में अब तक किसी राजनीतिक दल ने लगातार 3 बार सरकार नहीं बनाई है। बता दें कि जीत का सेहरा चुनाव से 200 दिन पहले मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सिंह सैनी के सिर बंधा। चुनाव से पहले ही तय था कि पार्टी जीती तो अगले सीएम नायब ही होंगे और बताया जा रहा है कि उनका शपथ ग्रहण 12 अक्टूबर को विजयदशमी पर होगा। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लड़ रही कांग्रेस 37 सीटें हासिल कर पाई है। तो देखिए, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और ऐसे में खुशी की लहर बीजेपी में दिखाई दे रही है और जश्न बीजेपी में मनाया जा रहा है। वहीं ये भी ऐलान हो चुका है कि उनका शपथ ग्रहण 12 अक्टूबर को होगा। विजयदशमी पर उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस लड़ रही 37 सीटें कांग्रेस हासिल कर पाई है। बता दें कि उनका शपथ ग्रहण 12 अक्टूबर को विजयदशमी पर होगा। चुनाव से पहले ही तय था कि पार्टी जीती तो अगले सीएम नायब सैनी ही होंगे। बताया जा रहा है कि उनका शपथ ग्रहण 12 अक्टूबर को विजयदशमी पर होगा। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लड़ रही कांग्रेस 37 सीटें हासिल कर पाई है। बता दें कि तीसरी बार यहां पर बीजेपी जीती है। हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है और एक तरफ जश्न का माहौल बीजेपी में दिखाई दे रहा है और ये भी तय हो चुका है कि सीएम नायब सिंह सैनी ही सीएम बने रहेंगे और उनका शपथ ग्रहण भी 12 अक्टूबर को विजयदशमी पर होने वाला है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लड़ रही कांग्रेस 37 सीटें हासिल कर पाई है। तो लगातार देखिए, हरियाणा में सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे तो कांग्रेस लगातार ये कयास लगा रही थी कि वो ही ये चुनाव जीतने वाली है। और इसी पर हमारे साथ में अनिल आर्य, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। थैंक यू। अनिल जी, जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई है, जश्न का माहौल बीजेपी में दिखाई दे रहा है और ये भी ऐलान हो चुका है कि विजयदशमी पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और सीएम नायब सिंह सैनी ही सीएम बने रहेंगे। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो नाराजगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अनिल विज भी लगातार सीएम की रेस में ही थे और वे भी दावेदारी पेश कर रहे थे कि वे भी सीएम बनेंगे। तो क्या कोई नाराजगी जैसी खबर भी सामने आ सकती है? देखिए, नाराजगी तो राव इंद्रजीत की कह सकते हैं कि उन्होंने भी कहा था कि साउथ हरियाणा ये चाहता है, अहिरवाल चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने और अहिरवाल में राव इंद्रजीत के दम पे परफॉर्मेंस भी अच्छी की है। तो ये जो बातें हैं कि मुख्यमंत्री अनिल विज या राव इंद्रजीत या नायब सैनी, मुझे लगता नहीं इन बातों का कोई मतलब है। कारण कि जो चुनाव है वो नायब सैनी के चेहरे पर लड़ा गया है। अमित शाह बार बार कह चुके हैं कि नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और ये बात भी सच है कि नायब सैनी की वजह से जो ओबीसी वोट थी और उनका जो कुछ दिन का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री का, जिस ढंग से वो वर्कर्स के साथ और जनता के साथ उनकी मेलजोल थी, जो घोषणाएं उन्होंने की, नॉन स्टॉप हरियाणा की जो बात की, उससे एक माहौल बना। और साथ ही संघ की दृष्टि में भी मुझे लगता है कि नायब सैनी को लेकर कोई दिक्कत है और इस चुनाव में आरएसएस की भूमिका बड़ी भूमिका रही है। जिस ढंग से उन्होंने फील्ड में काम किया है, घर घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, लोगों को तैयार किया है, उसमें कोई भी ऐसा कदम पार्टी नहीं उठाएगी जिससे सभी भी नाराज हो। तो मुझे लगता है कि नायब सैनी के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी और विधायक ना तो मुख्यमंत्री के नाम पे सोचा जा सकता है, ना ही तो बनेगा। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से जाटों की बात करें तो जाटों का भी अच्छा समर्थन बीजेपी को मिला है और ओबीसी वर्ग ने भी यही देखकर मतदान किया था। ये देखने को मिल रहा है कि जनता का समर्थन जो था वो बीजेपी को इसलिए भी मिला है क्योंकि जाटों की दबंगई अगर कांग्रेस आती तो वापस देखने को मिल सकती थी। ये डर का माहौल चुनाव से पहले हमने देखा था कि बनाया गया था और यही नतीजा है कि यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है, ये कह सकते हैं।
सारे जो पंडित थे, राजनीतिक पंडित या हम जैसे पत्रकार या ग्राउंड के पत्रकार, सभी के कयास खत्म हो गए। जो साइलेंट वोटर था, जो एक दबंगई की वजह से इसके अंदर भय था, डर था, उसने खुल के भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। जो हुड्डा ने बार बार एक बयान दिया था कि कांग्रेस सरकार हम बॉर्डर खोल देंगे, उस बॉर्डर खोलने के बाद जो पहले जीटी रोड के जो लोग थे, व्यापारी थे, जो आम नागरिक था, जो उसने भुगता है, वो उसको भुगतने को फिर तैयार नहीं था। इसके अलावा इस प्रदेश में जरूरी नहीं है कि एक कम्युनिटी जिसकी दबंगई की वजह से बात कर रहे थे कि सारे के सारे लोग एक जैसे हों, शांति चाहने वाले भी लोग होते हैं। और दूसरा जो पर्चे खर्चे वाला मामला था, कांग्रेस के 3 कैंडिडेट ने जो बार बार बात कही, असंध वाले ने और कुलदीप शर्मा ने, एक कोटा, तो उससे लोगों को लगा कि अगर फिर हुड्डा सरकार लौटी, कांग्रेस सरकार लौटी, तो फिर जो भर्तियों में, जो नौकरियों में जो दिक्कतें थी, वो फिर पैदा होंगी। ये बात तो हर वर्ग मानता है कि 9.5 साल की सरकार में, भाजपा सरकार में, 10 साल की सरकार में जो नौकरी वाला जो मामला था, उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी रही और ये मिली। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ऐसी थी जिससे भाजपा को इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी मिली है। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से हम बात करें तो बीजेपी ने हैट्रिक तो लगाई है, लेकिन विपक्ष जीत स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जितने भी एग्जिट पोल आए थे उसमें बीजेपी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, कांग्रेस आगे आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से हमने नतीजे देखे, बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, तो ऐसे में जो विपक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है। जयराम रमेश ने भी हमने कल देखा था कि आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर, लेकिन अब क्या एक्शन यहाँ पर विपक्ष ले सकता है? के साथ ही आगे की अब विपक्ष की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, विपक्ष को करने के लिए कुछ नहीं है, ये सिवाय दिमागी दिवालियापन के और कोई बात नहीं है कि जब आप हार जाए तो आप ईवीएम पे सवाल खड़े करें, जब आप हार जाए तो भाजपा पर सवाल खड़े करें, मोदी पे सवाल खड़े करें, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करें। यही जो एग्जिट पोल्स की बात की जा रही है, अब से 4 महीने पहले जब 1 जून के एग्जिट पोल्स आए थे, उन एग्जिट पोल्स में भाजपा को जीता हुआ दिखाई जा रहा था, लेकिन भाजपा को इतनी सीट नहीं मिली। तब कुछ और कह रही थी कांग्रेस, तब कांग्रेस ने चैलेंज पे जाने से मना कर दिया था, कहा था हम एग्जिट पोल पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब वही कांग्रेस एग्जिट पोल की बात कर रही है और यही कांग्रेस ईवीएम की बात करे, कुछ और बात करे, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपने पक्ष में हो तो सब ठीक है और ना हो तो बेकार। ये सब बेकार की बात है। और जहाँ तक रणनीति की बात है, तो जयराम रमेश ने, कांग्रेस नेताओं ने कहा था 3 जिलों में उनको लगा था कि गड़बड़ है, कि 95% ईवीएम चार्ज थी, बैटरी चार्ज थी, नागौर, हिसार और पानीपत। लेकिन ये सिर्फ और कुछ नहीं है, अपने जो चोट लगी है, जो उनके सम्मान, जो उसके उनको चोट लगी है, जीत नहीं पाए। चलिए अनिल जी, फिलहाल जश्न का माहौल बीजेपी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हैट्रिक बीजेपी में ने लगाई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।